इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। यह पाई आबंध पर अस्थायी प्रभाव है। इसमें सहसंयोजक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्णतया स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अधिकरण विद्युत तत्व के ऊपर होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। सी डबल बॉन्ड ओ। अब हम यहां पर क्या ले रहे हैं, हम आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो यहां पर लिखेंगे हम आक्रमणकारी अभिकर्मक। अब देखो यहां पर आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में ये है क्या, इसको बोलते हैं नीचे वाले को हम सिग्मा बंध, ऊपर वाले क्या बोलेंगे हम पाई बंध। तो अब यहाँ पर देखेंगे डिफिनेशन से, यह पाई आबंध पर अस्थायी प्रभाव है। इसमें सहसंयोजक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्णतः स्थानांतरण आक्रमणकारी की उपस्थिति में होता है। यानी हम आक्रमणकारी अभिकर्मक लेंगे तो इस पाई आबंध का क्या हो जाएगा, पूर्णतः स्थानांतरण हो जाएगा। और किस पर होगा, अधिक ऋण विद्युत तत्व के ऊपर। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा ऋण विद्युत कौन है, इन दोनों में सबसे ज्यादा ऋण विद्युत तत्व है ऑक्सीजन। तो ये पाई आबंध कहां पर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पर। तो इससे ये बनेगा हमारा, कहां से ट्रांसफर हुआ था, कार्बन से। तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और किस पे शिफ्ट हुआ था पाई आबंध, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। आई बात समझ में। तो इसी प्रभाव को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। लेकिन इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है, यह पाई आबंध पर अस्थायी प्रभाव है। यानी जब हम आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा देते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाने पर, जब इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, अब फिर से यही होगा कि यहाँ पर क्या बना था, कार्बन धनायन और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस में था। अब क्या होगा, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एक शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा फिर से वापस। जब हम क्या करेंगे, आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा देंगे तो फिर से हमारा रिवर्स होकर वही बन जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए इसको क्या कहा गया है कि पाई आबंध पर अस्थायी प्रभाव है। आई बात समझ में। ये क्या है, पाई आबंध पर अस्थायी प्रभाव है। ये 2 प्रकार का होता है, प्लस ई प्रभाव। क्या होता है, प्लस ई प्रभाव। पहला होता है हमारा प्लस ई प्रभाव, दूसरा होता है माइनस ई प्रभाव। देखो प्लस ई प्रभाव में ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर लिए हैं सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पर कोई आक्रमणकारी आया अभिकर्मक, अब इसके आने से क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आता था, माइनस। तो माइनस से कौन जुड़ेगा, H प्लस। तो यहाँ पर बनेगा C+ और यहाँ पर जुड़ गया क्या, OH। आई बात समझ में। क्योंकि यहाँ पर पाई आबंध जब शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा, H+। तो यहाँ पर क्या बन गया, OH। तो यहाँ पर जिस तत्व पर पाई आबंध शिफ्ट होता है, पाई आबंध जाकर शिफ्ट होगा, उसी से क्या जुड़ेगा, अभिकर्मक जुड़ेगा। तो वैसे प्रभाव को बोलते हैं E+ प्रभाव। वैसे प्रभाव क्या बोलेंगे हम, E+ प्रभाव। और E- प्रभाव क्या है, अब यहां पर जैसे अब ये पाई बंध शिफ्ट हुआ किस पे, ऑक्सीजन पर। तो ये क्या होगा, ये जिस पर पाई आबंध शिफ्ट हुआ है उससे नहीं जुड़ेगा, जिससे शिफ्ट हुआ है। यानी किससे शिफ्ट हुआ है, कार्बन से। तो ये कार्बन से जाकर जुड़ेगा, ये कार्बन से जाकर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा।
तो वैसे प्रभाव को हम बोलते हैं ई माइनस प्रभाव। आई बात समझ में? वैसे प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? ई माइनस प्रभाव।